अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर किया करें ताकि ज़रा ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंच सके। और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अभी मैं जो पिछला वीलॉग है उसके कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि बाप का ज़्यादा एहतराम है बनिस्बत उस्ताद की। मैं आपकी सोच की इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरे बाप ने यही सिखाया था कि मुझसे ज़्यादा अपने उस्ताद की इज़्ज़त करो और ये मैं लिटरली बता रहा हूँ। और मैं ये एक मेरे लिए वजह है, इस उस्ताद ने मुझे एक लफ़्ज़ भी ना पढ़ाया हो, मेरे लिए वो भी उस्ताद है। मुझे ये सिर्फ़ मेरे उस्ताद की नहीं, दुनिया में कोई भी उस्ताद हो, तो मैं उसकी जो है वो इज़्ज़त और एहतराम करता हूँ। आपसे भी यही कहता हूँ और आप भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं वो पढ़ रहा था, मैंने उसको वापस जवाब भी दिया है और उसको मैंने कमेंट्स भी किया है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इस वक़्त जो ज़ेरे बहस है, वो है पीटीआई जो है वो बयानिया बना रही थी कि सुहेल वड़ैच साहब ने कहा है कि माफ़ी मिल जाएगी अगर माफ़ कर लो। तो माफ़ी का ऑप्शन तो नहीं मिला, लेकिन 9 मई के केसेस जिनको काफ़ी हल्का ले रहे थे, सुहेल वड़ैच के कॉलम पर खुद साख्ता बयानिया से तासर देने की कोशिश कर रहे थे। रियासत के लिए सानहा 9 मई कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को 9 मई के 8 केसेस में मिलने वाले आर्ज़ी रिलीफ पर भंगड़े डाल रहे थे। उस वक़्त भी समझा रहे थे, साह लवो, ਮਠਿਆਈ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਖਰਾਬ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀ दुकान ਦੇ ਵਿੱਚ भी तो 5-7 दिन ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, खा ही ਲੈਂਦੇ हो ना। थोड़ा जा सब्र कर लो। लेकिन क्योंकि हमारे जो भाई यूथिये हैं, इनको सब्र नाम की कहाँ चीज़ है। ये छोटी चीज़ को बड़ा बनाकर जो है वो साबित करते हैं और भंगड़े पे भंगड़े डाल रहे थे। खैर आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इन सब को लाजवाब कर दिया। बता दिया कि 9 मई के मास्टरमाइंड तक को सजा होकर रहेगी। 9 मई को इस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में आज अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजेब समेत पीटीआई के 2 अरकान असम्बली को भी सजा सुनाई है। 2 अरकान असम्बली मेरे ख्याल में ये फैसलाबाद के सूबाई असम्बली के जो हल्के हैं ना, ये भी वेले होने वाले हैं। कल से इल्ज़ाम लग रहा था कि वहां पर दूसरी जमातें जो हैं वो अपनी कंपेन शुरू कर रही हैं। कंपेन शुरू तो करेंगे क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि ये जो जुर्म किया है इसकी सजा मिलकर रहेगी। साबित होता है कि जब तक 9 मई के मास्टरमाइंड यानी इमरान खान को सजा नहीं सुनाई जाती तब तक रियासत को इंसाफ नहीं मिल सकता। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले से मुतल्लक मुकदमे का फैसला सुनाते हुए 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 16 मुलजमान को 3-3 साल की सजाएं दी हैं, जबकि 34 मुलजमान को बरी भी किया है। इंसदाद दहशतगर्द की जानब से मजमूई तौर पर 75 मुलजमान को सजाएं सुनाई गई हैं। तमाम मुलजमान को इनकी गैर मौजूदगी में सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत की जानब से जिन पीटीआई रहनुमाओं को 10-10 साल सजाएं गई हैं, इनमें उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, शेख राशिद रफीक, राय मुर्तजा इकबाल और कंवर शोजेब भी शामिल हैं। इस्माइल सीला, अंसर इकबाल, बिलाल इजाज, अशरफ सोना, मार जवेद, शकील न्याजी को भी 10-10 की साल सजाएं दी हैं, जबकि फवाद चौधरी, जैन कुरैशी समेत 34 अफराद केस से बरी होकर रहा हो गए हैं। याद रहे फैसलाबाद में 9 मई को जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ के मुकदमात में 4 मुकदमात दर्ज हुए थे, जिसमें से 3 के फैसले पहले सुना दिए गए थे। अब यहाँ पर जो ये कह रहे थे ना कि मतलब कि कहानी मुक गई है तो जान छूट गई है, तो माफी जो मिल रही है और इमरान खान जो वो जीत रहा है और खाली सिर्फ जमानत होने से अगर आप 10 या 15 या 20 केसों में आपकी जो आप मतलब कि गिरफ्तार हैं, आपको सजाएं हुई हैं या आपके केस चल रहे हैं, तो उसमें से एक आध किसी जगह पे जमानत हो भी जाए तो उसका कोई असर नहीं होता, अतलाक नहीं होता, क्योंकि आप हैं जेल में और रहेंगे जेल में ही। लेकिन ये जो सजाएं हैं ना, ये इसलिए जरूरी हैं कि अगर रियासत ने आगे जाना है, रियासत ने आगे चलना है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। इसके किए बगैर आप जो है वो आगे जा सकते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता कि आप सजाएं दिए बगैर, सजा और जजा के बगैर निजाम चल ही नहीं सकता। आप दुनिया के किसी मुल्क की जो है मिसाल ले लें, आप हॉलैंड, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा कहीं चले जाएं, आपके नेबर में है, ज्यादा दूर नहीं है। अफगानिस्तान में जिस लेवल का अमन है वो आपकी ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क में हो। वजह क्योंकि तालिबान ने वहां पे खींच के रखा हुआ इस्लामी सजाएं हैं, और जब इस्लामी सजाएं होंगी तो वहां पे माफी कोई नहीं होगी। आप यूं ही चले जाएं, आप सऊदी अरब चले जाएं, सऊदी अरब में
हज के मौके पर जितने लोग इकट्ठे होते हैं, जितने मिलियंस लोग इकट्ठे होते हैं और फिर जहाँ पे हमारे कल्चर वाले लोग इकट्ठे हों और वहाँ पे कोई वो ऐसी चीज़ें ना करें, ये कैसे हो सकता है? लेकिन कोई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ पे पकड़े गए, रगड़ा लग गया, तो माफ़ी नहीं मिलनी और अगर माफ़ी नहीं मिलनी तो वो फिर जुर्म क्यों करेंगे? तो 9 मई पर जिनको सज़ाएँ दी गई, उनका जुर्म जो है वो देखने वाला है। देखें, ये पार्टी की लीडरशिप बड़ी अहमियत की हामिल होती है कि आप अपने लश्कर को जिस तरफ मर्ज़ी ले जाएँ। 2-3 मिसालें देता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा नैब की कस्टडी में थी, उनको पता लगा कि उनके वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। रिक्वेस्ट की गई कि क्या वो रास्ते में अदालत से अपनी पेशी भुगतने के बाद वालिद को एक नज़र देख के जा सकती हैं? इनकार कर दिया गया। तो क्या उस वक़्त जो नून लीग के वर्कर थे, उन्होंने अस्पताल पर या नैब पर हमला कर दिया था? बिल्कुल भी नहीं किया था। इसी तरह आपको याद होगा 23 मार्च में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो लाहौर की कोट लखपत जेल में थे, उनके वर्करों ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो खुद से अरेंज कर लिया। ऐसा लग रहा था कि वो जेल के बाहर इतना बड़ा जलसा हो जाएगा कि अगर वो लोग बिफर गए तो कहीं जेल की दीवारें फलांग कर अपने कायद को बाहर ना ले जाएं। ऐसा एक तासुर बन रहा था। उसी वक़्त क़यादत अंदर आई और उन्होंने अपने वर्करों को समझाया, ये काम हमने नहीं करना और वो 23 मार्च का जलसा जो है वो खुद हमज़ा शहबाज साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसमें कूद कर उसको रुकवाया, क्योंकि आप ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना चाहते थे। लाहौर एयरपोर्ट पर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ मोहम्मद नवाज़ साहब लंदन से वापस तशरीफ़ लाए। एक पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोग जो हैं वो लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट थी कि ये लाहौर एयरपोर्ट अगर पहुंच गए तो वहां पर क्या हालात होंगे, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जाहिर है जब वर्कर आप लेके चल रहे होते हैं, लोगों को लेके जा रहे होते हैं, तो कोई भी हैपन हो सकती है, नुकसान हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं करने दिया गया और वो लाहौर एयरपोर्ट तक जाने से पहले रोक लिया गया और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपनी गिरफ्तारी दी और एक बड़े होलनाक हादसे से मुल्क को बचा लिया। आपको याद होगा नैब के दफ्तर के बाद जब मरियम बीबी को नैब ने बुलाया था तो उनके वर्कर उनके साथ थे। जो नैब की तरफ से किया गया वो सब आपके सामने थे। वर्कर काफी बिखरे हुए थे। मरियम नवाज साहिबा खुद गाड़ी से बाहर आ गई, बाहर निकल कर खड़ी हो गई और वर्करों से कहा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप लोग कुछ ऐसा ना करो, और वहां से वो अपने वर्करों को वापस लेके आई। तो ये क्यादत का काम होता है कि उन्होंने संभालना है या 9 मई करवाना है। मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब जो हैं वो अब जो करवा रहे हैं वो भुगत भी रही हैं। हमाद अजहर इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि 9 मई केसेस का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए वालिद की नशिस्त पर इंतखाबात से ही दस्तबरदार हो गए हैं। हमाद अजहर ने लिखा है कि मेरे खानदान का ये फैसला है कि मेरे वालिद की नशिस्त जो इनके इंतकाल से खाली हुई है, इस पर इनके भांजे चौधरी अरसलान जहीर को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन है, नशिस्त जीत कर हल्फ लेना भी मुमकिन नामुमकिन होगा। अरसलान जहीर तहरीक इंसाफ के दौर में लाहौर फ्रूट एंड सब्जी मंडी कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। होनहार नौजवान है। मेरे वालिद की और मेरी माजी की इंतखाबी मुहिम में हमारे साथ काम किया। इंशाल्लाह बआसानी इस नशिस्त पर कामयाब होंगे। इनके वालिद 2020 में कोविड से इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद मेरे वालिद मियाँ अजहर मरहूम ने इनकी सरपरस्ती की। वो इन्हें अपना दूसरा बेटा तस्वर करते हैं। इन पर 9 मई का कोई जेली मुकदमा नहीं, क्योंकि ये इस रोज हफ्ता मुल्क से बाहर थे। इलेक्शन जीतने के बाद जबरी नाअहली भी सवाल पैदा नहीं होता। इनकी इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज मेरी हमशीरा होंगी। अच्छा जी, उन्होंने ये अब बहाना बनाया क्योंकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं वहां पे कंपेन भी नहीं कर सकता और उसके बाद फिर मैं अगर जीत गया तो मैं हलफ भी नहीं ले सकता, तो ये सीट जाया होगी। तो ये मेरा भांजा जो है वो वहां से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। और उन्होंने जो मतलब, चलो ये ठीक है, ये उनका हक है। अगर अपने भांजे को, बहन के बेटे को इलेक्शन लड़वा रहे हैं तो ये राइट है, हक है पाकिस्तान के हर बंदे का। और साथ में वो ये भी बता रहे हैं कि उन पे कोई केस भी नहीं है और उनके लिए कोई ऐसी मुश्किल भी पेश नहीं आएगी और उनकी जैसे पूरी कैंपेन है उसको उनकी बहन जो है वो देखेगी। तो ठीक है, ये उनका राइट है, हक है, लड़ लें। अगर वो नहीं लड़ रहे, अगर वो समझते हैं, तो मेरे ख्याल में ये दानिशमंदानी है, अच्छा फैसला है, बजाय कि मतलब आप तशद्दुद की सियासत की तरफ जाएं, आप आए, आपके वर्कर, हुकूमत और ये वो लड़ाई झगड़े हों। तो ठीक है, इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन ये अच्छा फैसला है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सीट खाली नहीं छोड़े, क्योंकि जो सियासतदान होता है वो इलेक्शन का कभी बाईकाट नहीं करता, क्योंकि अगर एक दफा बाईकाट कर दे, वो सीट हाथ से निकल जाए तो दोबारा हाथ में सीट नहीं आती। तहरीक इंसाफ जो भी बयानियां बनाती है उस पर वो नाकाम रहती है। पीटीआई बयानिया के मुहाज पर नाकाम थी, प्रोपोगंडा नहीं कर पा रहे थे। सुहेल वड़ैच के कालम पर प्रोपोगंडा और बयानिया डीजीआईएसपी तरदीद ने नाकाम बना दिया था। जब पीटीआई के पास बयानिया की कमी होती है, प्रोपोगंडा नहीं होता, तो फिर अदलिया से मदद आती है। अतर मिनल्ला जैसे किरदार मैदान में आते हैं। अतर मिनल्ला ने बयानिया देने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। खबरें फिर कुछ ऐसी आ रही हैं,
ऐसी मदद फराहम की जा सकती है, रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिस तरह सुहेल वड़ैच साहब के ऐसे एक कॉलम जिस पे उन्होंने कोई ऐसा कोई ऐसी वो बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन उसको इतना ऊपर लेके गए कि उसको उस पे आकर जो है वो तरदीद करनी पड़ी आईएसपीआर को। मामला सुलझ गया, खत्म हो गया। उसके बाद फिर अतर मिनल्ला साहब आए, उन्होंने मतलब एक बयानिया बनाकर देने की कोशिश की, उसमें भी नाकामी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढती रहती है, खास तौर पे इसके जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए। उनका खाना ओढ़ना बचाना ही प्रोपोगंडा है, और वो असल वजह है इमरान खान साहब को बाहर ना आने देने की। अगर ये बात इमरान खान को समझ आ जाए, मैं आज भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि इमरान खान साहब की माफी तलाफी उनके रवैये से, उनकी पार्टी के रवैये पे डिपेंड करती है। अगर आज भी वो चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं और एक मुल्क में तरक्की में अपना किरदार अदा करें, उनके लोग आज भी पॉजिटिव वे से चलें, असम्बलियों में जाएं, असम्बलियों में अपने हल्के के लोगों का केस लड़ें, और इमरान खान साहब अदालतों में केस लड़ें, जैसे कि नवाज शरीफ ने लड़ा, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने लड़ा, आसफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो, सब ने लड़ा, वैसे लड़े। और उसके बाद मामला अल्लाह बेहतर करेगा। अगर आपकी नीयत ठीक हुई तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा तो मुझे तो फिर दूर दूर तक इमरान खान साहब की रहाई नजर नहीं आ रही। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।